आपने सुना होगा कि जमीन से उठ के फर्श तक, आपने सुना होगा। और हमारे बीच वो खड़े हैं, आपको दिखाएंगे। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी दिन देख के लग गया था कि लड़का मतलब होनहार है। जैसा कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत भी है कि कूद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं जी। मैं उसी दिन देख लिया था कि लड़का बहुत आगे जाएगा और इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन प्रभु की कृपा थी कि साथ भी काम करने का मौका मिला। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बलिया के रसना नगर पालिका में मौजूद हैं और आपको बात बता देते हैं कि बलिया एक क्रांतिकारी धरती है और एक से एक यहाँ वीर और जवान पैदा हुए हैं। उसी तरह से यहाँ से दिल्ली से युवक, गरीब परिवार से युवक निकल के आया और यहाँ भारतीय स्टेट बैंक में उन्होंने जॉब किया और बहुत ही कड़ी परिश्रम से उन्होंने सफलता हासिल किया है। जिसे आपने सुना होगा कि जमीन से उठ के फर्श तक, आपने सुना होगा। और हमारे बीच वो खड़े हैं, आपको दिखाएंगे। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस समय हमारे बीच है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और इनके बारे में हम इसे विस्तार से बताएंगे कि हुए क्या है। सबसे पहले आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि स्टेट बैंक में ये असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है। जो शाखा है स्टेट बैंक भगत सिंह चौराहा, उसमें कार्यरत थे। कार्यरत होने के बाद भी लगातार इनका मेहनत परिश्रम जारी रहा, पढ़ाई पीरियड जारी रहा और ये हो चुके हैं जीएसटी केंद्रीय उत्पादक निशुल्क निरीक्षक के रूप में इनका चयन हुआ है और बहुत ही मेहनत के। आइए इनका परिचय जानेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या इनका स्रोत है कामयाबी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा अपना परिचय बताएं। नमस्ते सर जी। मेरा नाम विनोद है जी। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। तो मैं सरकारी स्कूल से ही मेरी पढ़ाई हुई है स्टार्टिंग में तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है जी। कुछ हमारा जो घर का बैकग्राउंड है बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत सपोर्ट मिला है। इसके लिए मैंने फिर कोचिंग स्टार्ट किया था। 2012 से ही कोचिंग दे रहा था मैं, ताकि मैं अपना कॉलेज का और अपना खर्चा चला सकूं। और उसी का मैंने फिर उन पैसों से कोचिंग भी ली थी मैंने दिल्ली में ही, ताकि मैं कंपटीशन के लिए खर्चा इकट्ठा कर सकूं। अच्छा, और ये रहा है कि मैंने कई एग्जाम दिए हैं तो एक दो बार मैं असफल भी रहा हूँ, लेकिन एक मेहनत करता रहा मैं। और फिर 2019 में मैंने SSC CGL नाम से एग्जाम होता है जिसमें मैंने एग्जाम दिया और फिर बीच में कोविड भी हो गया था जिसकी वजह से काफी समस्या हुई, तो काफी एग्जाम में लेट भी हुआ। तो उसका रिजल्ट काफी टाइम बाद आया है। तो उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं एज ए GST इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है मेरा। अच्छा, उससे पहले बीच में फिर जब काफी डिले हुआ तो बीच में मैंने एग्जाम स्टेट बैंक का एग्जाम दिया था एज ए क्लर्क। फिर उसमें मैं सिलेक्शन हुआ था मेरा जनवरी में 2021 में। तो पिछले एक साल से मैं रसड़ा बलिया में पोस्टेड हूँ स्टेट बैंक में एज ए असिस्टेंट। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी भी आपसे कामना रहेगी कि आप निरंतर प्रगति के रास्ते पर और सीढ़ियों पर आप चढ़ते रहें। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब स्टेट बैंक में आपकी प्रथम ज्वाइनिंग कब हुई रसना में? मेरी ज्वाइनिंग जनवरी 2021 में हुई है स्टेट बैंक में। और पहला मुझे यहाँ रसड़ा BS चौरा नाम से स्टेट बैंक की ब्रांच है, वहाँ एज असिस्टेंट मुझे पहला जॉब मिला है। और आज लगभग मुझे 1.5 साल हो गए हैं इसी ब्रांच में काम करते हुए। और अभी मेरा सिलेक्शन भी हो गया GST में, तो कुछ ही दिन बचे मुझे इस बैंक में 2-4 दिन। और इस ब्रांच का सफर कैसा रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। मैं स्टेट बैंक को थैंकफुल कहना चाहूँगा कि ऐसे इन्वायरमेंट में मेरे को मतलब पोस्टिंग मिली है जहाँ पे सभी स्टाफ बहुत बढ़िया है और ब्रांच मैनेजर और बाकी स्टाफ जो भी है वो सब बहुत सपोर्टिव है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ काम करके। और जो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब है श्री दीपक कुमार सिंह, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे इन सालों में जी, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आप इस कामयाबी की श्रेय किसको देना चाहेंगे? कामयाबी तो यह है कि सपोर्ट तो सबसे पहले घर वालों का, माता पिता का ही होता है। और बाकी जितने भी सपोर्ट मतलब काम करने वाले अपने साथ में स्टाफ है वो भी प्रोत्साहित करते हैं कि अपना जॉब के साथ साथ आपको मेहनत करनी है ताकि आगे बढ़ सके। तो वही मेहनत की है, सबका सपोर्ट रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, जिससे आज आगे बढ़ा हूँ मैं। चलिए, तो वहाँ पे आपकी कब ज्वाइनिंग होने वाली है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ज्वाइनिंग मेरा अभी 22 अक्टूबर को ही ज्वाइनिंग लेटर मेरा इशू हुआ है और मुझे अभी नवंबर में 18 नवंबर तक मुझे ज्वाइनिंग करना है। मुंबई में मुझे मिला है पोस्टिंग GST भवन, तो वहाँ पे मुझे नवंबर 18 तक ज्वाइनिंग करना है।
आइए इसी के साथ हमारे साथ हैं यहाँ के स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक, उनसे भी बात करेंगे कि इनके जो निचले कर्मचारी हैं वो बहुत ऊंचे पद पर उनका चयन हुआ है और इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले जनसभा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर ये इंटरव्यू लिया जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनोद जी से मेरी पहली बार बात तब हुई थी जी जब ये यहाँ पे रसड़ा की धरती पे आए थे जी, बागी बलिया की रसड़ा धरती पे जी। जब पहली बार आए थे तो इन्होंने शायद किसी पूर्वांचल बैंक के अधिकारी से नंबर लेकर मेरे को कांटेक्ट किया जी और पूछा कि सर ये भगत सिंह चौराहा ब्रांच पड़ती कहाँ है जी। तो मैंने उनको गाइड किया, बताया कि ऐसे ऐसे है, आप चले जाइए। लेकिन इनसे पहली मुलाकात मुझे क्रिकेट के स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए आजमगढ़ स्टेडियम में जब हम लोग संडे के दिन पहुंचे थे तो वहाँ हुई थी। उसी दिन देख के लग गया था कि लड़का मतलब होनहार है। जैसा कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत भी है कि कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं जी। मैं उसी दिन देख लिया था कि लड़का बहुत आगे जाएगा और इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन प्रभु की कृपा थी कि साथ भी काम करने का मौका मिला। 29 मई 2021 को एज अ शाखा प्रबंधक, एज अ ब्रांच मैनेजर मुझे यहाँ पोस्टिंग मिली जी। और जैसा मैंने उस क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में, मैंने आजमगढ़ के ग्राउंड में जैसा देखा था जी, ठीक वैसा ही पाया। किसी भी काम को किस तरीके से और कितने सलीके से काम किया जाता है वो मतलब यदि सीखा जा सकता है इनके द्वारा। किसी काम को टालना नहीं, कल तो इनका होता ही नहीं। आज जो काम है आज ही खत्म कर लेना है विथ एक्यूरेसी और विद इन टाइम। तो बहुत ही बेहतरीन रहा। जब भी थोड़ी सी इनकी एक समस्या रहती थी जाने की यहाँ से, भाई काफ़ी दूर, परिवार से दूर, तो मैं भी चाहता था कि इनका कहीं अच्छे जगह यदि हो जाता है, स्टेट बैंक में एज अ पीओ हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो मुझे भी गर्व महसूस होगा कि ये आगे निकल रहा है। तो जिस दिन इनका रिजल्ट आया सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई और मैंने इनको शुभकामनाएं दी। और अभी आपको एक न्यूज़ और दे दूं कि SBI पीओ का भी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा भारतीय स्टेट बैंक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इनको फिर से सेलेक्ट करें और एज अ प्रोफेशनली ऑफिसर फिर स्टेट बैंक में ये दिल्ली में ही ज्वाइन करें। चलिए, और सर आपके नीचे कर्मचारी रहे, बहुत इनके कार्य से खुश रहे और इनके कामयाबी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बीच में ही कहा था कि कूद के पाँव पालने में दिखते हैं और संघर्ष और कड़ी मेहनत विथ एक्यूरेसी विद इन टाइम, बात को नोट करिएगा जी। संघर्ष, कड़ी मेहनत विथ एक्यूरेसी विद इन टाइम, यही इनके सफलता का मंत्र है जहां तक मैंने इनको देखा है। बैंकिंग का कार्य जो भी मैं इनको सौंपता था, मैं फिर पलट के मुझे नहीं देखना होता था कि क्या ये कार्य हुआ कि नहीं और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो मुझे तो बहुत दुख भी है कि ये स्टेट बैंक छोड़ रहा है। ऐसा एक नौजवान साथी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। लेकिन खुशी भी है कि एज अ इंस्पेक्टर ऑफ GST एंड सेंट्रल एक्साइज ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो गर्व का भी क्षण है। कहीं दुख है कहीं गम है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। चलिए, इस समय इनसे ये हमारे चयन हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।